हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हेल्थ केयर में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा यह वीडियो केवल जानकारी के पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस लें और डॉक्टर की एडवाइस पर ही आप किसी मेडिसिन का यूज़ करें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि हम इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति को सर में चोट आ गई हो किसी भी कारण, तो हम उस व्यक्ति का इलाज कैसे करें और उसको फर्स्ट एड में क्या क्या दें और फर्स्ट एड में क्या क्या करें, कौन सा इंजेक्शन लगाएं और कब लगाएं, कौन सी दवा दें और कितने मात्रा में दें, इनमें कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं और कौन कौन से इंजेक्शन को अवॉइड करना है, कितनी मात्रा में देना है और कितनी सेफ्टी के साथ अगर किसी पेशेंट की हेड इंजरी हुई है तो उसको कितनी सेफ्टी के साथ हम उसका ट्रीटमेंट करें, हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो गाइस, चलिए सबसे पहले जानते हैं हेड इंजरी होती क्या है, सर में चोट कैसे लगती है, इसमें कैसे बचाव किया जाता है और ये कब कब बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हेड इंजरी क्या है। गाइस, कभी कभी हेड इंजरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है और पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और कभी कभी अगर ज़्यादा हेड इंजरी हुई है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसी वजह से हम जानेंगे अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है तो उसका जो फर्स्ट एड होता है वो क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे सफाई की जाती है, कैसे इसको स्टिच किया जाता है, तो हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं सर में चोट लगने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है एक्सीडेंट, जो कि या तो 4 चक्के से हो या 2 चक्के से हो, कहीं से व्यक्ति गिर गया हो, फिज़िकल असॉल्ट मतलब खुद से वो कुछ चोट पहुंचाना चाह रहा हो, उसमें भी हेड इंजरी हो सकती है, या तो कहीं खेल कूद रहा हो तो उसमें हेड इंजरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं और इसी कारण हेड इंजरी होती है। ये थे कुछ कारण जिससे पेशेंट को हेड इंजरी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति को हेड इंजरी बहुत ज़्यादा हो रही है या हो गई हो तो उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को हेड इंजरी बहुत ज़्यादा है और इसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले गाइज, उसको उल्टी आएगी और खून भी आएगा नाक के साथ, वो कंफ्यूज होगा, बदन कांपने लगेगा उस व्यक्ति का, और अगर ज़्यादा सीरियस इंजरी है तो जो आँख की मूवमेंट होती है, ई मूवमेंट होती है, वो एक जगह नहीं रहेगी, वो आपको आँख इधर उधर हिलती हुई पेशेंट के दिखेगी, व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा और खुद पर उसका काबू नहीं रहेगा। अगर किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में भेज दें। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं अब हेड इंजरी के ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया जाता है या क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले आप पेशेंट को देखें, उसको उल्टी तो नहीं हुई है, या तो आँख या तो नाक कान से कहीं से ब्लड तो नहीं आ रहा है। आप अच्छे से पेशेंट को चेक कर लें, कहीं मुंह से उस पेशेंट को खून तो नहीं आया है या ब्लीडिंग तो नहीं हुई है। ये सब चेक करने के बाद अगर नॉर्मल है पेशेंट तो आप उस पेशेंट का जो सर है जहाँ चोट लगी है उसको अच्छी तरह से चेक करें कि कहीं खून तो नहीं जमा है या तो कितनी ज़्यादा गहरी चोट है। सर का पूरी तरह और एकदम अच्छे से पेशेंट का एग्ज़ामिन कर लें। ये सब चीज़ें देखने के बाद जो तीसरी चीज़ देखी जाती है वो है लुक फॉर ब्लीडिंग थिन वाटरी ब्लड फ्रॉम एयर और नोज़। आप उस पेशेंट का कान और नाक अच्छी तरह से चेक करें कि दोनों में से किसी एक जगह से या दोनों जगह से ब्लड तो नहीं आया है।
ये सब चीज़ें दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की हेड इंजरी हुई है तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और ये सब चीज़ें जो बताया हूँ वो अच्छे से उसको एग्ज़ामिन करें, उसका चेकअप करें। इतना चेकअप करने के बाद गाइस जो चौथी चीज़ है वो है साइज़ एंड रिएक्शन ऑफ प्यूपिल। जो आँखों में प्यूपिल होता है उसकी साइज़ चेक करें और उसका रिएक्शन चेक करें। लिम्स पल्स रेट चेक करें कि पेशेंट की पल्स रेट कितनी चल रही है और नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है। दोस्तों ये सब चीज़ें अच्छे से चेक करने के बाद अब आते हैं इनके मेडिसिनल ट्रीटमेंट के ऊपर कि कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सबसे पहले उस पेशेंट को टीटी लगाएं और जो पेन हो रहा है उसके लिए आप डाइक्लोफिनेक या ट्रामाडोल का जो इंजेक्शन आता है पेन किलर के रूप में उसको आप पेशेंट को लगा सकते हैं। दोस्तों टेटनस के इंजेक्शन के साथ कोई पेन किलर इंजेक्शन उस पेशेंट को ज़रूर लगाएं ताकि उसका जो पेन है वो कम हो सके। ये सब चीज़ें करने के बाद इसमें जो पेन किलर जो दवाएं दी जाती हैं और जो दवाएं चलती हैं वो है कम्बीफ्लाम या तो जीरोडाल-पी या जीरोडाल-SP या निम्प्रेक्स-पी। इन सब चीज़ों में से पेशेंट को कोई एक टैबलेट उसके इंजरी के हिसाब से, उसके चोट के हिसाब से दिया जाता है कि चोट कितनी गहरी है, और साथ में कोई एक एंटी एसिड टैबलेट दे सकते हैं। अब बात करते हैं हेड इंजरी में दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स के बारे में। गाइस इसमें आप अल्माक्स 500, केलवाम 625, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओडाक्सिल 250 या ओडाक्सिल 500, आप इसमें से कोई एक अच्छी एंटीबायोटिक पेशेंट के एज और उसके वेट के हिसाब से दे सकते हैं। अब हेड इंजरी होने के बाद कुछ इंजेक्शन भी उसमें लगते हैं ताकि जो पस बनता है वो ना बने। आप इंजेक्शन में आप मोनोसेफ 1 ग्राम, मिलीबैग 1.5 ग्राम या तो सेफ्ट्रॉल 1 ग्राम, साथ में डेकाड्रॉन या डेक्सोना, 3 इंजेक्शन में से कोई एक इंजेक्शन हेड इंजरी के हिसाब से डेक्सोना के साथ मिलाकर आप उस पेशेंट को लगा सकते हैं। या तो आप मोनोसेफ 1 ग्राम के साथ डेक्सोना लगा सकते हैं। आप पेशेंट की जो चोट है उसके अकॉर्डिंग आप इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर पेशेंट की जो चोट है वो कम है, हेड इंजरी कम है, तो आप मोनोसेफ 1 ग्राम और डेक्सोना 1 ml पेशेंट को लगा सकते हैं। अगर हेड इंजरी ज़्यादा है तो आप पेशेंट को 1.5 ग्राम के साथ डेक्सोना लगा सकते हैं। गाइस जो अब हमारा नेक्स्ट है वो है ड्रेसिंग गाइस आप पहले तो आप स्प्रिट से हाथ को अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद आप उस पेशेंट की ड्रेसिंग करें ताकि उस पेशेंट को जो इन्फेक्शन होने का कोई ख़तरा ना हो। याद रखिए गाइस हेड इंजरी में आप हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान रखें और स्प्रिट को अच्छी तरह यूज़ करें और उसको उसी से आप हैंड वॉश भी कर लें। अब बात करते हैं स्पेशल इन्फॉर्मेशन में। गाइस इसमें आप मॉर्फिन, फेटिडिन इंजेक्शन पेशेंट को नहीं दे सकते। गाइस IV फ्लूइड में आप RL का यूज़ कम करें, 5% आप लगा सकते हैं पेशेंट को, और RL का यूज़ कम करें। CT स्कैन उस पेशेंट की ज़रूर करवाएं अगर चोट ज़्यादा गहरी है या हेड इंजरी बहुत ज़्यादा हुई है तो। गाइस मैं एक बार फिर बता दूं, अगर पेशेंट की BP बहुत ज़्यादा लो हुई है तो आप उस केस में RL का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज़ उस पेशेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो हम कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं ट्राई करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू गाइस।